अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी जनाब, किचन में बनाने लगी थी पेशावरी खीर, तो उसकी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। चावल जो थे वो टोटा चावल मैंने इस्तेमाल किए थे, उसको तकरीबन 2 घंटा पहले भिगोकर मैंने रख दिए थे। एक देगची में मैं पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। 1 लीटर पानी था, उसमें भीगे हुए चावलों को मैंने शामिल कर दिया। चावलों को इतना पकाया कि पानी उनका बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था। चावल हमारे तकरीबन गल चुके थे। चावलों को जो है वो मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी अच्छे से। जो है इनमें जो थोड़ी सी चावल है वो मैं बाकी रहने दूँगी पतीली में। अब इनके साथ जो तकरीबन 7 से 8 पापे मैंने शामिल कर दिए थे। आप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने शामिल नहीं किया। इनको अच्छे से जो हम ब्लेंड कर लेंगे। जब अच्छे से ये एक मिक्सचर पर बन जाएगा तो इसको जो है दोबारा मैं उसी देगची में शामिल कर दूँगी जिसमें मैंने थोड़े से बॉयल किए हुए चावल छोड़ दिए थे। अब जो है इसके साथ मैं पौने 2 लीटर जो है वो दूध शामिल कर दूँगी और इसको पकने के लिए जो है दरमियानी आंच पे मैंने रख दिया था। तकरीबन 2 घंटे लग गए थे इसको पकने में। दूसरी साइड पे मैं सालन बनाने लगी थी, चिकन और कद्दू का सालन। इसकी रेसिपी तो खैर मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो बस इसकी रेसिपी आज मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। इसको भी साथ में मैं बना लूँगी जल्दी से। और दूसरी साइड पे हमारी खीर भी अच्छे से जो है वो पक रही थी। अच्छा जी, हमारे मुल्क में हर तरफ जो है सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। बहुत से लोग जो हैं इमदाद के मुंतज़िर हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को खाने पीने और जो है रहने के लिए जगह चाहिए है, तो सब मिलजुल कर जो है वो उनकी इमदाद में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे, हस्बे तौफ़ीक हम सब की जो है वो मिलजुल के उन लोगों की इमदाद कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। किचन में जब आप काम करने जाएं तो एक काम ना करें, इसके साथ लगे हाथों दूसरे काम भी निपटा लिया करें ताकि कम वक्त में ज़्यादा से काम हो जाएं। क्योंकि घर में ज़ाहिर है बच्चे होते हैं तो उनको भी देखना होता है। तो मैं जब किचन में आती हूँ तो मैं लगे हाथों साथ में किचन भी साफ़ कर लेती हूँ और जो छोटे छोटे काम होते हैं वो भी सारे कर लेती हूँ। दूसरी तरफ जो है यहाँ पे खीर के लिए जो है वो मैं कैरेमल तैयार कर रही थी। इसको हल्की आंच पे मैंने छोड़ दिया था। जब ये हमारा कैरेमल तैयार होगा तकरीबन जो है वो ब्राउन कलर का, तो इसको जो है वो खीर में हम शामिल करेंगे। यहाँ पे जो कैरेमल है तकरीबन हमारा तैयार है। यहाँ पे देखें बिल्कुल सा रेड कलर है। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना वरना जलने की जो है इसमें स्मेल आएगी। तकरीबन पौना कप चीनी जो है उससे मैंने शामिल किया था कैरेमल बनाने के लिए। बाकी का जैसे भी आपको मीठा चाहिए होता है, हल्का या तेज़, आप उस हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हमारे घर में मीठा इतना तेज़ नहीं खाया जाता तो मैं अपने हिसाब से जो है वो शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो है वो कैरेमल तैयार था तो इसको फ़ौरन ही मैंने जो खीर में शामिल कर दिया। ठंडा होकर दोबारा से ये अकड़ जाता है, तो इस तरह जो है इसको दोबारा जो है हम पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। तो ये बिल्कुल सा इसका जो प्यारा सा कलर है वो भी आ जाएगा। इस तरह हमारी जो पेशावरी खीर है जो मज़ेदार पक के तैयार हो रही है, आप भी बनाइए अपने प्यारों को खिलाइए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बना के खिलाइए और एक कमेंट भी करके मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। तो मुझे आप के कमेंट जो हैं वो पढ़ के बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। खीर हमारी तकरीबन जो है वो गाढ़ी हो चुकी थी तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए थे, जिसमें मेरे पास बादाम और जो थे पिस्ते थे वो मैंने जो है तकरीबन रफली चॉप कर लिए थे। थोड़े से उसमें शामिल कर दिए थे, बकाया गार्निश के लिए मैंने रख दिए थे। यहाँ पे जो है मेरा सालन भी तकरीबन तैयार था, कद्दू और चिकन का सालन। तो ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट पक चुका था तो इसमें मैंने गरम मसाला ऊपर से डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। सालन हमारा तैयार हो चुका था, इसको भी मैं डिश आउट कर लूँगी। आप भी बताइएगा कि आपकी क्या रूटीन है। इसी तरह आजकल दिन बहुत छोटे होते जा रहे हैं, काम ज़्यादा होते हैं और जो है बच्चों के स्कूल भी जो है वो कंप्लीट ओपन हो चुके हैं। तो बस इसी तरह घर के काम जो हैं चलते रहते हैं। अल्लाह पाक सबको आसानियाँ दे, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सालन हमारा बिल्कुल जो है वो रेडी है। अच्छे से देखें, इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत मज़े का बना था, सच में बहुत मज़े का, मैं आपको बता नहीं सकती। सब ने बहुत तारीफ़ की थी। इसकी रेसिपी आपसे मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो बहुत सिंपल और सादा रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी अम्मा से सीखा है।
मैं कोई एक कुछ शेफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन बस प्यार और मोहब्बत से खाना बनाती हूँ। जो मैं बनाती हूँ आपसे शेयर करती हूँ। दूसरी साइड पे हमारी जो खीर थी वो भी पक के तैयार हो चुकी थी। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। इसको ऊपर से मैंने गार्निश किया था पिस्ते और बादाम से। इसको 6 से 7 घंटे आपने ना फ्रिज में ठंडा करना है, तब जाके इसका मज़ा आता है खाने में। अपनी दुआओं में याद रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी, नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और सैलाब से जो मुतासर इलाके हैं अल्लाह पाक उनको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।